अगर आप अपने बाप दादा की ज़मीन बेचने जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि सही जानकारी नहीं हुई तो आपको लाखों का टैक्स देना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विरासत में मिली ज़मीन बेचने पर कितना टैक्स लगता है, कैसे कैलकुलेशन होता है और कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं। पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या इनहेरिटेड जमीन पर टैक्स लगता है? सबसे पहले समझिए, बाप दादा से मिली जमीन पर कोई टैक्स नहीं लगता जब तक आप बेचते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आप जमीन बेचते हैं उस पर जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स लगता है। कितना टैक्स देना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। अब समझते हैं जरूरी सवाल कि कितना टैक्स लगेगा। अगर जमीन पुरानी है 2 साल से ज्यादा तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इस पर टैक्स 12.5% लगेगा, या फिर मान लीजिए 20% लगेगा, ठीक है ना। यानी अगर आपने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया तो आपको लगभग 1.25 यानी 1,25,000 से 2 लाख तक टैक्स देना पड़ सकता है। टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, टैक्स ऐसे निकलेगा। जमीन पहले कितने में खरीदी गई थी और आज कितने में बेची गई है। बीच का प्रॉफिट टैक्सेबल इनकम है। खास बात यह है कि अगर जमीन 2001 से पहले खरीदी गई थी तो आप 2001 की मार्केट वैल्यू भी ले सकते हैं। टैक्स कैसे हम बचा सकते हैं? अब सबसे काम की बात है कि टैक्स बचाने का तरीका। फर्स्ट तरीका आपका नई प्रॉपर्टी खरीद ले, टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा तरीका कैपिटल गेन बॉन्ड में पैसा डालो, ठीक है ना, टैक्स बच जाएगा। तीसरा तरीका एग्रीकल्चर लैंड केस में कुछ छूट मिल सकती है। गलती मत करना, बहुत लोग यही गलती करते हैं कि ब्रोकर को दिया पैसा छुपा देते हैं, लेकिन पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है। पैसा बैंक में रख देते हैं, उस पर इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाता है। बच्चों में पैसा बांटने पर गुड न्यूज है आपके लिए। टैक्स देने के बाद अगर आप बच्चों को पैसा देते हैं तो उस पर अलग से टैक्स नहीं लगता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बाप दादा की जमीन बेचने पर कितना टैक्स लगता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं रोज ऐसे ही फाइनेंस वीडियो लाता रहता हूँ।